नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाराबंकी से आई खबर के साथ। बाराबंकी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम योगी ने 1734 करोड़ रुपए की सौगात दी है। सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण उनकी ओर से किया गया है। सीएम ने एकता दिवस पर एकता का संदेश भी दिया। बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 1734 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संरक्षण जैसे सौगात दी। सीएम योगी ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक सूत्र में बांधा। एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। बहनों और भाइयों, ब्रिटिश सरकार ने कहा, उस समय घोषणा की थी कि भारत को हम आजाद करने वाले हैं, लेकिन भारत की आजादी की शर्त उन्होंने रखी कि भारत को दो भागों में बांटेंगे। देशी रियासतों को ये छूट देंगे कि उनकी मर्जी हो भारत में शामिल हो, उनकी मर्जी हो पाकिस्तान में शामिल हो, या उनकी मर्जी वे अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ थी, उनका दृढ़ निश्चय था, दृढ़ संकल्प था कि भारत की 563 रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने भारत का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत की शिल्पी के रूप में भारत के नागरिकों के दिल में राज कर दिया। याद करिए, उस समय जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम वे भारत गणराज्य में शामिल नहीं होना चाहते थे, आनाकानी कर रहे थे। वे स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा उस समय इन दोनों से, कहा कि भाई बातों से मानोगे नहीं तो हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और दूसरा तरीके की आने की बात क्या हुई कि हैदराबाद का निजाम हो या जूनागढ़ का नवाब, दोनों भाग करके पाकिस्तान चले गए। कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण। सीएम ने कहा कि पटेल की एकता प्रेरणा आज भी प्रासंगिक है। बाराबंकी को स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लिया। आपके बगल में मोहम्मदाबाद भी है, ये आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। उन सेकुलरिस्टों के आंखों में जहां धूल झोंकी हुई है उनको बताइए, यही मोहम्मदाबाद का नवाब था जो मुस्लिम लीग का कोषाध्यक्ष बनकर के पाकिस्तान के लिए पूरी धनराशि उपलब्ध करवाता था। संपत्ति भारत की और भारत की संपत्ति को भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पर आपकी मोहम्मदाबाद है और उसके द्वारा जो शरारत की जा रही थी, और वह भाग करके पाकिस्तान भी चला गया था। वह पाकिस्तान भी चला गया था। आज भले ही जब पाकिस्तान में दुर्गति हुई, आज भले ही उसके वर्तमान के वंशज फिर से भारत के अंदर हाथ पैर मार रहे हो, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति है, और शत्रु संपत्ति पर किसी भी शत्रु का अधिकार नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों का अधिकार है, भारत की सरकार का अधिकार है। इसी बीच अयोध्या राम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण की तैयारी। राम विवाह पंचमी पर पीएम नरेंद्र मोदी शिखर पर रामायण प्रतीक ध्वज फहराएंगे। ध्वज में सूर्य देव, कुबेर वृक्ष और ओम अंकित है। और अभी 25 नवंबर को अयोध्या में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत अब उस पर भगवा केसरिया झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन
स्वयं भी अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है। इस अवसर पर यह मेरा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित इस एकता यात्रा के दौरान कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की इस यात्रा में शुभारंभ करने और बाराबंकी के नागरिकों को 1734 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार प्रदान करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इन सभी योजनाओं की परियोजनाओं की प्रयास के लिए मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को, यहां के विधायक, यहां के जिला पंचायत अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे बाराबंकी वासियों को मैं इन सभी परियोजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि वंदे मातरम कोई साधारण गीत नहीं है, बल्कि ये आजादी की चेतना थी। इस गीत को गाकर आजादी के मतवालों ने अपना दिया। ये महज संजोग नहीं कि जब हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूरा कर रहे हैं, तब भारत के राष्ट्रगीत, जिस राष्ट्रगीत का वाचन अभी हम लोगों ने इस मंच पर किया है, हजारों की भीड़ राष्ट्रगीत के साथ सावधान की मुद्रा में रह करके सम्मान दे करके गायन के साथ जुड़ रहा था। आपने देखा होगा ये वही गीत है जिसे 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रच करके भारत की स्वाधीनता के लिए एक मंत्र की रचना की थी, जिसने भारत की जन चेतना को जागरूक करने के लिए। बाराबंकी में योगी का विकास दौरा एकता और प्रगति का संदेश। 1732 करोड़ की सौगात से जिला निखरेगा, अयोध्या ध्वजारोहण आस्था का महोत्सव बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा महेंद्रनाथ की 25वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे। यहां पर शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। इसी के साथ महंत महेंद्रनाथ के कार्य स्मरणीय बताए। इसी के साथ उनकी ओर से इस पूरे मौके पर और क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्र में शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में बाबा महेंद्रनाथ की 25वीं पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम आयोजित। मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने महंत महेंद्रनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि महंत ने लंबे समय तक शक्तिपीठ देवी पाटन की सेवा की। महंत महेंद्रनाथ जी महाराज ने एक लंबे समय तक शक्तिपीठ देवी पाटन की सेवा की और एक संत और योगी के रूप में गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में, उनके निर्देशन में मंदिर और इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान देते रहे। एक संत और योगी के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य 25 वर्ष के बाद भी यहां की जनमानस में के लिए स्मरणीय बने हुए हैं। उन्होंने 25 वर्ष पहले जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, वे मूर्त रूप लेते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि संत और योगी के रूप में अनेक कार्य 25 वर्ष बाद भी जनमानस के लिए स्मरणीय हैं। महंत महेंद्रनाथ की भक्ति और सेवा भावना को प्रेरणा स्रोत बताया।
कार्यक्रम को श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन से भक्तिमय बनाया। मंदिर के परिसर में ही थारू जनजाति से जुड़े हुए छात्रों के लिए एक उत्तम छात्रावास का निर्माण और उनके पठन पाठन की व्यवस्था मंदिर के द्वारा संचालित ही सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय में किया जाता है। ये थारू जनजाति के लिए जो छात्रावास यहां पर बनाया गया है, ये 1994 में इसको प्रारंभ किया जा चुका था। 1994 से लेकर के अनुमान करिए पिछले 31 वर्षों से इस छात्रावास से निकले हुए छात्र समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए आज राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी ने तुलसीपुर के मां पाटेश्वरी मंदिर का दौरा किया। मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर गौशाला पहुंचे जहां गौवंश को खाना खिलाया, गायों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। कहा कि गौ माता हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। कि जिस देश का युवा जागृत होता है, राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत होता है, वह राष्ट्र को दुनिया की कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। याद रखना, ये दोनों बातें हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हम सब के लिए प्रासंगिक बनी हुई है। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम आज से 150 वर्ष पहले जब रचा गया था, यह राष्ट्रगीत भारत माता की वंदना का गीत है। भारत माता को साक्षात देवी के रूप में, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती की प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित करते हुए इसकी वंदना की गई है। ये राष्ट्र माता के प्रति हमारे दायित्व के निर्वहन करने के प्रति हम सबको आग्रही बनाता है। यह मंत्र भारत की आजादी का मंत्र एक गीत बना था, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला मंत्र बना था। याद करिए, भारत का हर क्रांतिकारी, भारत का हर स्वाधीनता संग्राम सेनानी वंदे मातरम गाते गाते फांसी के फंदे को चूम जाता था। सीएम योगी ने गौशाला प्रबंधन से चारा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। निर्देश दिए कि सभी गौशालाओं में पशुओं की देखभाल सुनिश्चित हो। बलरामपुर में विकास कार्यों का जिक्र किया। राष्ट्र की वंदना का मतलब केवल पूजा की थाल सजा करके आरती कर देना से नहीं होता है, कर्तव्यों से होना चाहिए। और जो कार्य इस मठ ने प्रारंभ किए वह कर्तव्यों का ही निर्वहन करते हुए किए हैं, किसी अन्य तरीके से नहीं, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए। और यही प्रेरणा यहां के लिए पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की थी, और जिसको अक्सर सह धरातल पर उतारने का काम इस मठ के, इस पीठ के दिवंगत महंत महेंद्र नाथ जी महाराज ने किया था। मुझे उनके समय में एक लंबे समय तक यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं देखता था उनकी कार्य पद्धति को। जो भी गोरखपुर में अच्छा होता था वे उसको फिर यहां पे लाने का प्रयास करते थे। अच्छाई की नकल होनी चाहिए, बुराई की नहीं। याद रखना, अक्सर हम बुराई की नकल करते हैं, अच्छाई की नहीं करते। बलरामपुर दौरा सीएम योगी की भक्ति और सेवा भावना का प्रतीक है। बाबा महेंद्रनाथ को श्रद्धांजलि, मां पाटेश्वरी दर्शन और गौ सेवा से आस्था जगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
वहीं दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को भयानक धमाका हुआ है। इस धमाके में 2 महिलाएं समेत 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि 1 किलोमीटर दूर तक भी ये सुनाई गई है। इसी के साथ साथ LNJP अस्पताल भी सोमवार रात से ही हाहाकार मचा हुआ है। जोरदार धमाके से दिल्ली दहली है। 10-11 को राजधानी में ये बड़ा विस्फोट हुआ है। अलर्ट पर दिल्ली NCR है। क्या है आतंक की ये चाल और कश्मीर टू फरीदाबाद कहां तक फैला है ये चाल, इस रिपोर्ट में देखिए। जोरदार धमाके से दहल गई दिल्ली। 10-11 को राजधानी में हुआ बड़ा विस्फोट। अलर्ट पर दिल्ली NCR। क्या यह है आतंक की नई चाल? कश्मीर टू फरीदाबाद कहां तक फैला जाल? दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम 6:52 पर एक सफेद Hyundai i10 कार में विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज हुआ कि आसपास के लोग दहल गए। धमाके में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट इतना भीषण था कि लोगों के चीथड़े हो गए। इंसानी जिस्म के टुकड़े दूर दूर बिखर गए। कुछ लोग बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। इस धमाके में 24 घायल हैं, जिनमें कई बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। LNJP अस्पताल में सोमवार रात से ही हाहाकार मचा हुआ है। धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया, अधिकारियों से जानकारी ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पल पल की खबर से अपडेट किया। ये ब्लास्ट कार के पिछले हिस्से में हुआ बताया जा रहा है, जिसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। आसपास खड़ी 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और एक ऑटो आग की लपटों में समा गए। धमाके के तुरंत बाद ही दिल्ली फायर सर्विस ने 7 टेंडर भेजे। सीसीटीवी फुटेज में ब्लास्ट से ठीक पहले I-20 पार्किंग से निकलती दिखी। पुलिस को शक है डॉक्टर मोहम्मद उमर कार में था। वो 2 से 3 घंटे पार्किंग में बैठा रहा, ना ही बाहर निकला। किसी के इंतजार या निर्देश पर ऐसा कर रहा था। बता दें कि सोमवार को ही फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिला था। इसे सिर्फ संयोग नहीं माना जा सकता। विस्फोट में इस्तेमाल हुई कार हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले सलमान के नाम रजिस्टर्ड थी, जिसके बाद पुलिस सलमान को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें सलमान ने ये कार पुलवामा के तारिक को बेची थी, जो फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने UAPA एक्सप्लोजिव्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एजेंसियां विस्फोट की हर एंगल से जांच कर रही हैं। अगर जांच में आतंक की एंगल मिला तो पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। PM मोदी ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी थी कि हर आतंकी हमला देश पर हमला माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है, खत्म नहीं हुआ। ये साजिश फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी हुई मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही फरीदाबाद से लखनऊ तक अभियान चलाकर 2900 किलो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील और महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। पूरे भारत में हाई अलर्ट जारी है। CM योगी ने यूपी के सभी जिलों के जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अति संवेदनशील अयोध्या, मथुरा, काशी के साथ पूरे यूपी में अलर्ट जारी है। लाल किला ब्लास्ट ने दिल्ली को दहला दिया। बेगुनाहों की जलकर मौत हो गई। फरीदाबाद मॉड्यूल की साजिश विफल रही, लेकिन सवाल बाकी है, कितने ऐसे खतरे अभी छिपे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी भी हाई अलर्ट पर है। पूरे राज्य में सतर्कता बरती जा रही है। इसी के साथ साथ लखनऊ के हजरतगंज इलाके में पुलिस ने सुरक्षा जांच तेज कर दी है। दिल्ली ब्लास्ट में श्रावस्ती के दिनेश मिश्रा की दर्दनाक मौत हो गई है। इसी के साथ साथ अमरोहा के 2 लोगों की मौत भी इस हादसे में हुई है। अयोध्या में पुलिस ने गश्त और चेकिंग अभियान भी चलाया है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी है। CM योगी के निर्देश के बाद सभी संवेदनशील जगहों पर सतर्कता बरती जा रही है। लखनऊ के हजरतगंज में पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की, डॉग स्क्वाड, ड्रोन से निगरानी, हाई कोर्ट, लोक भवन, बाजारों में गश्त बढ़ी।
दिल्ली ब्लास्ट में यूपी के श्रावस्ती के दिनेश मिश्रा की मौत। दिनेश दिल्ली में मजदूरी करता था। जब दिनेश की मौत की खबर परिजनों को मिली तो कोहराम मच गया। पत्नी और 3 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जी माझी लड़का है। क्या नाम? दिनेश। क्या करता था तू? ये कारड वाले दुकान पे काम करता मजदूरी। कैसे जानकारी हम टीवी में जब देखा जी कि बम विस्फोट भा हो गया, अगल बगल क्वार्टर करे उनके, तो हम बड़े वाले लड़के के पास फोन की कि देखो सही सलामत हो सब है कि वो बम दगा है। तो वो सब जब हेरे लगे तो इनके माझिल वाले लड़का का फोन स्विच ऑफ। फिर और खोज की तो पता लग कि बम विस्फोट वहाँ खत्म हो गया। तो वही अमरोहा के रहने वाले 2 लोगों की मौत हो गई। 34 साल के अशोक कुमार और 26 साल की लोकेश गुप्ता की ब्लास्ट में मौत हो गई। अशोक अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था जो 8 सदस्यों का सहारा था। शव अमरोहा पहुंचने के बाद पूरे गांव में दुख का पहाड़ टूट गया है। किसी की गैल गए, मौत हो गई बम फट को। 2 लड़की 1 लड़का। 6 साल का था लड़का। पता ना कैसा हुआ। बोला छुटा 2 लाख छुटा, पता ना क्या ड्यूटी से आ रहा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, छोटे ही हैं। 2 लड़कियां 1 लड़का। आतंकवादियों ने करा है, उसे सजा मिलनी चाहिए। अयोध्या में पुलिस ने गश्त और चेकिंग अभियान तेज किया। राम मंदिर क्षेत्र घाटों पर फोर्स तैनात। आईजी प्रवीण कुमार ने खुद वाहन चेकिंग की। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ समेत धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दिल्ली ब्लास्ट का दर्द यूपी तक फैला हुआ है। श्रावस्ती, अमरोहा के परिवारों का गम दूर होने वाला नहीं है। यूपी में हाई अलर्ट से सुरक्षा मजबूत है, लेकिन सवाल ये भी है कितने और खतरे बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।